मेरा नाम आर्यन है। मैं एक आम इंसान हूँ, पर आज जो मेरी नज़रों के सामने हुआ वो देख के शायद मैं पूरी तरह से बदल गया। क्या हो रहा है वहाँ पे? चल भाई साढ़े अपने चलते हैं। कौन है वो लड़की? क्या कर रहे हो उसके साथ? आप फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। देख भाई लौंडिया भागी तो नहीं। नहीं रे बच्ची, अपन उसको बांध के रखे हैं ना। चलते हैं लौंडिया के पास। क्या हो गया भाई? क्या हो लग कैसे गया? बैठो बैठो बैठो। क्या हो गया भाई, इतना टेंशन में लग रहे हो? ठीक तो है? सर पे कैसे लग गया? कुछ नहीं यार। क्या हो गया भाई, बता सकते हो यार, तुम भाई जैसा समझो। अरे आप सुनकर भी क्या कर लोगे? जिनको सुनना चाहिए तो उन्होंने तो नहीं सुना। कानून अंधा ही नहीं होता, इस सिस्टम का दलाल भी होता है। जब तक उनके मुंह पे पैसे नहीं मारते ना, हमारे लिए वो मुफ्त में सांस तक ना ले। बल्कि मेरी कंप्लेंट लिखने से पहले मुझे मजाक उड़ा के मेरे को धक्का मार के वहाँ से निकाल दिया। सबूत मांगते साले। क्या ये उनको सबूत नहीं दिख रहा है? क्या बताओ आपको, छोड़ो अभी। आपका दर्द समझ सकता हूँ भाई, लेकिन अब हम भी क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम है ही ऐसा। हाँ लेकिन एक काम कर सकता हूँ, एक आदमी है मेरा अच्छा दोस्त है, तो आपको उससे मिलवा सकता हूँ। हालांकि वो सस्पेंडेड है, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। क्या आप मुझे वहाँ ले चल सकते हो अभी के अभी? अब भाई मैं तो ट्राई कर सकता हूँ, मुझे भी बहुत दिन हो गया उससे बात किए। प्लीज़ सर, करो ना ट्राई। देखता हूँ कॉल करके उससे। जय हिंद सर। सर मैं ठीक हूँ सर। एक काम था। हाँ सर अभी। सर एक दोस्त था, उसको आपसे मिलवाना था सर। सर बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था सर, अभी हो सकता है क्या? जय हिंद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए अब मैंने बात तो कर लिया है, बाकी का आप देख लेना। क्या आप ही ध्रुमिल सर हो? क्या हुआ बोलो। थैंक गॉड सर, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। कल मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे एक लड़की की मेरी नज़रों के सामने रेप हुआ सर। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, वो 4 जन थे, मेरे सर पे भी वार कर दिया। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? जाके पुलिस वालों को बताओ। सर मैं गया था, पर किसी की नज़रों में मुझे कोई ईमानदारी नहीं दिखी सर। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी सर, प्लीज़। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी नींद हराम हो चुकी है। ये ईमानदारी के जैसे ही मुझे सस्पेंड कर दिया है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। सर हम उस लड़की को इंसाफ नहीं दिलाएगा तो कौन दिलाएगा सर? मैंने पता किया है सर, उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है। इस जालिम दुनिया का सामना वो अकेली कर रही है सर। हमें इंसाफ दिलाना होगा सर, प्लीज़ सर। ये इंसाफ दिलाने का मुझे भी बड़ा शौक़ था, और उसका नतीजा मैं भुगत चुका हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है। एक छोटे से गाँव में, एक छोटे से इलाके में हिंदू मुस्लिम की जंग छिड़ गई थी। मैं वहाँ तुरंत पहुँचा, और मैंने वहाँ जाके मैंने एक अच्छा काम करने का नतीजा मेरे क्या हुआ, मैंने एक मुसलमान की लड़की बचाई। और ये बात मेरे सीनियर्स और पॉलिटिशियन को जमी नहीं।
तुमने उस मुस्लिम लड़की की जान क्यों बचाई? सर आप एक ऐसी बात कर रहे हो, मैं वहाँ हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने नहीं गया था, सबकी जान बचाने गया था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से ऊपर से कितने ऑर्डर आ रहे हैं? तुमने सारा काम बिगाड़ दिया है। मुझे नहीं पता सर, आपके ऊपर वो जो कुर्सी पर बैठे उनके और आपके बीच क्या चल रहा है। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। अब बस, मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर करके थक चुका हूँ। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले, मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा अभी और इसी वक्त से। तुम जा सकते हो यहाँ से। बताओ इसमें मेरी क्या गलती? मेरी ये गलती है कि मैं वहाँ पे जाति धर्म भेदभाव को भूलकर मैंने बस एक लड़की की जान बचाई, ये गलती थी मेरी? सर ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है सर, एक लड़की का रेप हुआ है। वो लड़की एक हिंदू की भी बहन हो सकती थी और एक मुसलमान की भी बहन हो सकती थी सर। ये देख के हर किसी का खून खोलना चाहिए, चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो। आपको मेरी बात ये समझ में आती है तो ठीक है, पर मैं यहीं नहीं रुकूंगा सर, चलता हूँ। अरे सर आप यहाँ, आपको मेरा घर कैसे पता? कौन हूँ मैं, जानते हो ना? हेलो, आज की न्यूज़ पढ़ो। कुछ दिनों पहले दिन दहाड़े 4 लोगों ने एक लड़की का रेप किया था। सबूत ना मिलने के कारण चारों अपराधी फरार थे, पर एक सस्पेंडेड ऑफिसर ने ध्रुमिल मेहता ने बड़ी हिम्मत करके उन चारों को पकड़वा लिया है। सबूत के तौर पे गाड़ी के साथ जली हुई लड़की की लाश मिली है। क्या वो मर चुकी है? क्या? हेलो सर, वो चारों के चारों छूट कैसे गए? आपको पता नहीं मतलब? आपको कैसे नहीं पता सर? पैसे खिलाए होगे? मतलब पैसों के आगे उस लड़की की जान की कोई कीमत नहीं है सर? हेलो हेलो सर, सर मुझे आपसे अभी मिलना है। जहाँ हम पहली बार मिले थे मैं वहीं आ रहा हूँ।
जख्म कैसा? किसने किया ये? वो लड़की के दर्द के आगे ये दर्द कुछ नहीं है सर। ये आपके और आपकी सरकार के लिए छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। क्या है इसमें? ये कड़े हुए हाथ किसके? ये उसी एक भड़वे के हाथ है जिसने बलात्कार किया था, और उन तीनों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अब इसके लिए मुझे सज़ा दो या चाहे फांसी दो, मैं रुकूंगा नहीं। ये क्या कर दिया तुमने यार? मैंने वही किया जो आपने और आपके कानून ने नहीं किया। अब क्या बोलूँ सर, यहाँ पे 8 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ते, जवान लड़की की बात ही छोड़ दो। उसे एहसास भी नहीं होगा उसके साथ क्या हो रहा है सर, सिर्फ दर्द का एहसास होगा। जस्ट फीलिंग ओनली पेन सर। 2012 के निर्भया केस के बाद सोच बदलनी चाहिए थी, पर हर साल 30,000 से ज़्यादा केसेस हो रहे सर। यहाँ पे सरकार और कानून को ही नहीं, इस देश को सोच बदलनी होगी। लड़कियों को इज्जत बचानी, लड़कों को इज्जत करना सिखाना होगा। लड़कियों को कपड़े पहनना नहीं, लड़कों को नज़र झुकाना सिखाना होगा। हाँ, हम ये ज़रूर सोचते सर इंसाफ दिलाएंगे, पर पहले बलात्कार तो होने दो। कभी फूल चढ़ाएंगे तो कभी फ़ोटो लगाएंगे, कभी नारे लगाएंगे तो कभी अभी क्या बोलूँ सर, इससे कुछ नहीं बदलने वाला सर। कभी बस में तो कभी लोखंड के पाइप से, कभी जुबान काट के तो कभी हड्डी तोड़ के सर। अगर सर सजाएं देनी ही उनके तो उनके औजार काट दो और जिंदा छोड़ दो। ना कुछ कर पाएंगे, ना शर्म के मारे जी पाएंगे। तुम्हें कानून की नज़र से देखो तो तुमने बहुत गलत किया है, बट तुम्हें मेरी नज़र से देखो तो तुमने बहुत सही किया है। मेरा अब कानून से कोई वास्ता नहीं है। मैं सस्पेंडेड था, हूँ और आगे भी रहूँगा। बट अब तुम ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये वर्दी क्यों पहनी है। मैं बस ये दिखाना चाहता था कि एक सच्चा ईमानदार पुलिस वाला की वर्दी की ताकत क्या होती है। आओ मेरे साथ। यही है ना वो 3 बलात्कारी भड़वे। मैंने अभी तक इन तीनों को जान से इसलिए नहीं मारा ताकि मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सकूं कि इंसानियत आज भी जिंदा है, चाहे वो एक कानून वाले में हो या फिर एक आम इंसान में। जस्टिस फॉर गर्ल, जस्टिस फॉर वुमन, ये कहना काफ़ी नहीं होगा। कानून के साथ साथ हर एक आम इंसान की भी जिम्मेदारी है कि हमारी देश की बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को भी सज़ा दिलाए। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि बलात्कार होने के बाद ही हम इंसाफ दिलाने निकल पड़े, क्योंकि छोटी सी चिंगारी ही बड़ी आग बन जाती है। चाहे किसी की भी बहन या बेटी हो, हमारी ये जिम्मेदारी है कि समाज में होने वाली छोटी मोटी छेड़खानी और बदतमीजी पर हम चुप ना बैठे। सोच बदलो, देश बदलेगा।